हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूं एंड चैप्टर का नाम है बच्चों क्या? सर्कुलर मोशन। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मोशन। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सोचें, बचपन से पढ़ते हैं सर्कल क्या है। तो क्या है सर्कल? अगर पार्टिकल एक ऐसा चलता है कैसे कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम रहे, तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये एक पॉइंट है, इससे डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहा, पार्टिकल ऐसे चले इतने ही डिस्टेंस पे, तो दिस मोशन थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है सर्कल, थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं इसको। इज नोन एज सर्कुलर मोशन कि पार्टिकल यहां से चला, हमेशा उसका ये फिक्स डिस्टेंस रहा इस फिक्स्ड पॉइंट से। क्या बोलते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट को? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point is always constant, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। और फिक्स्ड पॉइंट जहां से डिस्टेंस मेजर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के लेक्चर में वैसे मोस्टली हम लोग डेफिनेशंस और बेसिक चीज़ें समझेंगे, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर है तो पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेसिक बातों को आज आई विल से टू यू बहुत अच्छे से समझें। क्या है नेक्स्ट बात? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग। तो अगर पार्टिकल अभी इधर है और कहीं ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे दिखाई जाएगी। कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी इधर, चलता हुआ आगे पहुँच जाएगा, वेलोसिटी इधर, हमेशा किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। तो बच्चों, टेंजेंट के अलोंग दिखाते दिखाते तो आप देख सकते हैं हर इंस्टेंस पे डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट। आपको पता है वेलोसिटी कैन चेंज बाय टू वेज, या तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो या डायरेक्शन चेंज हो, बिकॉज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो डायरेक्शन हर इंस्टेंस पे चेंज हो रही है। इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग है एंड इट्स डायरेक्शन चेंज एट ईच एंड एवरी इंस्टेंस। तो सर्कुलर मोशन जो होगा वो हमेशा एक्सेलरेटिंग होगा। कोई भी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटिंग होगा ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? वाई? क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको कौन चेंज करता है वेलोसिटी को? एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, कौन चेंज करता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब सर्कुलर मोशन हमेशा हमेशा और हमेशा कैसा होगा? एक्सेलरेटिंग। दिमाग में बिठा लें। नाउ सर्कुलर मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल की जो ये सर्कल में चल रहा है इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, पर हर इंस्टेंस पर डायरेक्शन तो चेंज होगी। तो बच्चों, स्पीड नेवर चेंजेस बट वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। तो बच्चों, इट इज़ ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर तरह का सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटिंग होगा ही होगा। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा? केवल
डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होंगी, वेलोसिटी और मोमेंटम, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे हैं, स्केलर, तो ये चेंज नहीं होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इसमें स्पीड चेंज होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और इधर कम होती जाएगी, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो ये भी कैसा होगा, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, एक्सेलरेटिंग। तो यहां से आपने क्या सीखा, सर्कुलर मोशन क्या है, पार्टिकल ऐसे पाथ में चले कि उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स। वेलोसिटी हमेशा किसके अलोंग दिखाएंगे, टेंजेंट के। टेंजेंट के अलोंग है तो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा है बच्चों, एक्सेलरेटिंग। और उसके बाद देयर इज टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज नहीं होगी, क्या केवल चेंज होगा डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे ही होंगे। नोट करें बच्चों इसको। Types of acceleration in circular motion। सर्कुलर मोशन के अंदर अलग अलग टाइप की एक्सेलरेशन देखेंगे। बच्चों आप मुझे एक बात बताएं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कितने टाइप की एक्सेलरेशन होनी चाहिए, टू टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कितने टाइप्स की एक्सेलरेशन होंगी, टू टाइप्स की। क्यों होंगी टू टाइप की, वन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन, एक क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। अदर इज responsible to change speed। ठीक है, एक होगी जो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी और एक स्पीड को चेंज करेगी। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जिसका नाम है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। It always acts along tangent। बच्चों टेंजेंट के अलोंग लगती है हमेशा, और स्पीड भी किसके अलोंग है, वेलोसिटी किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग। तो ये क्या चेंज करेगी, वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इट चेंजेस magnitude of velocity, that is speed। हमेशा किसके अलोंग लगेगी, टेंजेंट के अलोंग। तो क्या चेंज करेगी, स्पीड। स्पीड को या तो बढ़ाएगी या तो कम करेगी। स्पीड कौन से सर्कुलर मोशन में चेंज होती है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट only in non-uniform circular motion।
if speed is increasing, tangential acceleration and velocity are in same direction, otherwise अगर कम हो रही है स्पीड तो ऑपोजिट। पूरी बात को बच्चों चलो डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं। कहता है एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किसके लॉन्ग दिखाई जाती है बच्चों? टेंजेंट के लॉन्ग। तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? या तो वो स्पीड को बढ़ाती है या उसको कम करती है, डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती। तो बच्चों इट इज़ ऑल्सो अलॉन्ग द टेंजेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट, इट इज डिनोटेड बाय ए सबस्क्रिप्ट टी, ठीक है, हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। और आपको पता है स्पीड कौन से सर्कुलर मोशन में चेंज होती है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमेशा किस में होगी? नॉन यूनिफॉर्म में। उसके बाद आपको पता है स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम में, अगर कम होती है तो अपोजिट में। तो अगर बच्चों एटी और वेलोसिटी सेम तरफ है तो इसमें क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस। अगर ऐसा कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के अपोजिट हो जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे, तो इस केस में क्या होगा? स्पीड डिक्रीजेस। आप लोगों को बात क्लियर है बच्चों? सेम डायरेक्शन स्पीड बढ़ गई, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड कम हो गई। दिखाना हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग है इसको। सेकेंड टाइप ऑफ एन एक्सेलरेशन इज नोन एज रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हर इंस्टेंस पे चेंज होती है ना बच्चों। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कौन से सर्कुलर मोशन में चेंज होती है? सब में। तो ये किस में प्रेजेंट होगी? सब में, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी। इट इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म as well as non-uniform circular motion. It is always along radius and towards center। ये इसकी डायरेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट। देखें ये वाली बात कैसे है बच्चों। क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड को चेंज करती है? नो। तो इसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बच्चों टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रेडियस। तो ये रेडियस के अलॉन्ग होगी और किधर होगी? टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की ओर होगी रेडियस के अलॉन्ग टेंजेंट के परपेंडिकुलर। किसी इंस्टेंस पे ये वेलोसिटी है बच्चों,
तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी। इट इज डिनोटेड बाय जनरली ए सबस्क्रिप्ट सी। ठीक है, तो दो एक्सेलरेशन है, रेडियल या सेंट्रीपिटल किस लिए आती है काम? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। किस में डायरेक्शन चेंज होता है? हर सर्कुलर मोशन में, तो ये सब में है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, दैट इज रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स दी सेंटर। टेंजेंशियल का क्या काम है? स्पीड को चेंज करना। किस में चेंज होती है वो? नॉन यूनिफॉर्म में। तो बच्चों स्पीड तभी चेंज होगी जब वेलोसिटी के अलोंग आ जाएगी। अलोंग आ जाएगी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट में तो स्पीड कम होगी। नोट करें इसको पूरे को। बच्चों बात करेंगे अब हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स। क्या मतलब है देखिए इन एंगुलर वेरिएबल्स का। अभी तक हम लोगों ने मोशन इन 1D 2D लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन था। वो एक लाइन में थे ना, लाइन का मतलब लीनियर, तो वो सारे वेरिएबल्स कैसे थे? लीनियर वेरिएबल्स। अब चीज़ें सर्कल में है। सर्कल में आप लोग बचपन से एंगल मेजर करते आए हो, तो चीज़ें एंगल की टर्म में बात करेंगे। तो एंगुलर वेरिएबल्स में सबसे पहले आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उससे भी पहले चलो बात करेंगे, सबसे पहले पोजीशन आता है ना, तो यहां आएगा एंगुलर पोजीशन। What is angular position? It is an angle made by a position vector of a particle with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का देखें। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई। पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा तो आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं, या आपने पोजीशन वेक्टर बना दिया। कैसे बनाते हैं? इनिशियल से फाइनल की ओर। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, ये थीटा, इसी को बोलते हैं क्या? एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब ये एंगल है, आपको पता है एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिग्री? नो, क्या होता है बच्चों? रेडियन। गलती ना करें इस बात में। क्लियर? अब पोजीशन के बाद क्या डिफाइन किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन is called angular displacement।
एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम से देखते हैं बच्चों, इस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा था, इनिशियल पार्टिकल यहां पे था, तो दिस वाज योर, किस तरफ बनाना होता है आपने इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, θ1। फिर पार्टिकल यहां आ गया, दिस इज व्हाट योर सेकंड एंगुलर पोजीशन, θ2। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन में चेंज क्या हुआ, पार्टिकल बस यहां से यहां तक गया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। छोटे के लिए इसको dθ से डिनोट कर देते हैं, तो दिस dθ इज व्हाट, θ2 माइनस θ1, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, फॉर स्मॉल चेंज, अगर ये चेंज बहुत छोटा होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कंसीडर्ड वेक्टर। बच्चों आप लोग डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है हमेशा क्या है, वेक्टर, पर आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर तभी लेंगे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो, ये छोटा चेंज हो यहाँ पे। ठीक है, अब वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलती है। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, कि अपने हाथ को ऐसे रखें और फर्स्ट एंगुलर पोजीशन से सेकंड एंगुलर पोजीशन तक फिंगर्स को रोटेट करें। थंब शुड बी इरेक्ट, सीधा। थंब इस केस में किधर आया, बाहर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। तो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, आपका ये राइट हैंड थंब रूल जो है, इट सेज कर्ल द फिंगर्स, कौन से हैंड की, राइट हैंड की, फ्रॉम फर्स्ट एंगुलर पोजीशन टू सेकंड, keeping thumb erect, then thumb gives angular displacement। तो थंब प्यारे बच्चों हमारे को क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रहेगी बात। एक बात और, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या आएगा, इट इज एंगल माइनस एंगल, रेडियस माइनस रेडियस इज रेडियस, सॉरी रेडियन माइनस रेडियन इज रेडियन। गलती से आपको रेडियस बता दिया, इट इज रेडियन। क्लियर हो गई बच्चों बात, नोट करें इसको। Next is third one, angular velocity। बच्चों वेलोसिटी पढ़ी आपने, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाय dt। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इट इज rate of change of angular displacement
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों ओमेगा से। इट इज नॉट डब्ल्यू, इट इज ओमेगा। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट बच्चों, ऊपर है थीटा, थीटा का यूनिट रेडियन, नीचे है टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको क्या लेंगे? वेक्टर। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डी थीटा जो है आपका ये वेक्टर है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी लाइक अ वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। कौन देगा? इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन देगा इसकी डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल देगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल, एक तो आप जैसे घर पे पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर एक फ़ैन चल रहा होगा, फ़ैन रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है फ़ैन, तो फ़ैन की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, थंब किधर आ जाएगा? नीचे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझते हैं बात? चलो एक छोटा सा फिर मुझे क्वेश्चन बता दीजिए। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर सेकेंड्स हैंड ऑफ वॉल क्लॉक। दीवार पे जो घड़ी लगी होती है उसके सेकेंड्स हैंड की आपने डायरेक्शन बतानी है एंगुलर वेलोसिटी की। बच्चों कुछ घड़ी ऐसे होती है, इधर हो गया आपका, चलिए 12, 3, 9, 6। तो जो ये सेकेंड्स हैंड है ये ऐसे मूव करता है, कुछ देर में इधर पहुंच जाएगा और ऐसे मूव करेगा। तो बच्चे क्या बता देते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है जी इट इज़ क्लॉकवाइज। इट इज़ नॉट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये हैंड घूम रहा है। राइट हैंड थंब रूल के लिए आपको फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना है। थंब किधर आ गया? इनवर्ड्स। तो क्या डायरेक्शन आएगी? आंसर में आएगा डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, क्लॉकवाइज नॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताएंगे। आप ये देखें कि कैसे घूम रहा है, उस तरफ फिंगर्स को घुमाएं, थंब सीधा, जिधर थंब आ गया दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों बात? नोट करते चलें। बात करते हैं आगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इट विल बी फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ओमेगा एवरेज, बस आपने कुछ नहीं करना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डिफ्रेंसिएशन से नहीं आएगा। तो ओमेगा एवरेज इज θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। बस बच्चों, और इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नोट करें पूरा एंगुलर वेलोसिटी को। बच्चों नेक्स्ट एंगुलर वेरिएबल पे आ जाते हैं जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन।
डिनोटेड बाय अल्फा। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाय dt। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है। तो अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये वेक्टर होता है तो ये भी वेक्टर होगा। अल्फा क्या है आपका, एक वेक्टर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, ऊपर ओमेगा है रेडियन पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात आ गई लास्ट इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी इफ angular velocity is increasing, otherwise opposite। बात को समझते हैं कैसे। फैन को इमेजिन करें जो हमारे ऊपर चलता है, इट रिवॉल्व्स लाइक दिस, ऐसे चलता है, ऐसे घूमता जाता है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, आपने कहा फैन ऐसे चल रहा है, फिंगर्स को ऐसे घुमाए तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे। फैन की स्पीड को बढ़ा दें तो तेज घूमने लगेगा। अगर ये तेज घूमने लगा पहले से तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे थी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी नीचे है। फैन को स्विच ऑफ कर दो, इसकी स्पीड कम होने लगेगी, पर घूमेगा तो ऐसे ही, एंगुलर वेलोसिटी किधर आ जाएगी, नीचे। बट धीरे घूम रहा है, आप पहले से एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अपोजिट अपवर्ड आ जाएगी। आई होप बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। नोट करें इसको जल्दी से। बच्चों नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। पहले तो देखते हैं रिलेशन होना क्यों चाहिए इनके बीच में। देखें, एक पार्टिकल बच्चों मान लेते हैं सर्कल में चल रहा है। ठीक है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। पार्टिकल किसी इंस्टेंस पे चलिए यहाँ था, कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे, मान लिया इसकी वेलोसिटी थी कितनी, v। कुछ ही समय में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, स्पीड चलो कांस्टेंट मान लेते हैं बच्चों। अब ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, दिस वाज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो प्यारे बच्चों आप ये बताएं, इसने ये एंगल भी तो चला है ना, तो अगर पार्टिकल सर्कल में चला है, इसकी यहाँ से यहाँ तक तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये इसने एंगल कवर किया है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। उसके बाद इसकी कुछ स्पीड है v और ये एंगल कवर कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ओमेगा। तो v और ओमेगा के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए बच्चों। थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आपका रिलेशन होना चाहिए। इसको स्पीड को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, अल्फा। तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन होना चाहिए। ये तो अब आपको पता ही है रिलेशन, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, ये रिलेशन आप लोग जानते हैं छोटी क्लास से। ये वाला रिलेशन देखते हैं, क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। मान लेते हैं बच्चों पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा है। पहले पार्टिकल कहीं यहाँ पे था,
पोजीशन थी ए, फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पोजीशन हो गई ए डैश, पार्टिकल की स्पीड है v, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया हमने, ठीक है। ये एंगल इसने बच्चों कवर किया, मान लेते हैं d थीटा इन टाइम dt, ठीक। तो बच्चों ए डैश डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, स्पीड कांस्टेंट है v इनटू टाइम dt, क्लियर बात। उसके बाद बच्चों आप ये कह सकते हो थीटा एंगल कितना है, डी थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क ए डैश बाय रेडियस आर, सर्कल का रेडियस आर मान लेते हैं। तो बच्चों ए डैश कितना आ गया, डी थीटा इंटू आर, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो वी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, वी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। अभी अभी हमने पढ़ा है डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज ओमेगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। बेटर वे में इसको हम लिखते हैं v परपेंडिकुलर। क्या मतलब है v परपेंडिकुलर का, आगे समझाएंगे बच्चों आपको चैप्टर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान में रहेगी बच्चों बात ये आप लोगों के। बात करते हैं नंबर 2, बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेशन। बच्चों v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, मान लेते हैं अब स्पीड चेंज हो रही है, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, d ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। दिस इज योर नेक्स्ट रिलेशन। ये रिलेशंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे। यहां तक बात क्लियर है, नोट करें इसको पूरे को। नेक्स्ट इसी में बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल, या एक और नाम है इसका रेडियल एक्सेलरेशन। हमने क्या कहा था, किधर को लगती है हमेशा, सेंटर की तरफ। क्या चेंज करती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किस सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट है, सब में। तो अब ये है कितनी, देखें बच्चों, मान लेते हैं पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल यहाँ पे है, उसका पोजीशन वेक्टर है r और एंगुलर पोजीशन है थीटा, स्पीड है v को कैसा लिया गया है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, and what is this theta, angular position of particle। पार्टिकल आगे चलेगा, थीटा चेंज होता जाएगा, पर चलेगा कैसे, कांस्टेंट स्पीड से हमने माना है। तो बच्चों अगर मैं कहूं दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, तो मैं आर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, कैसे, आर का इधर वाला कंपोनेंट जिधर थीटा होता है कॉस थीटा, एक्स में आ गया ये कंपोनेंट आई कैप, इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा, वाई में आ गया ये कंपोनेंट जे कैप, ठीक है बच्चों। ये आपने पोजीशन वेक्टर लिखा, मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी आर बाई डी टी
इज इक्वल टू आर। मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस फिक्स है, वेक्टर में चेंज होता जा रहा है क्योंकि इधर को घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। बच्चों जैसे जैसे रोटेट करेगा आगे आएगा, थीटा भी तो चेंज होगा ना, थीटा चेंज होगा तो थीटा भी वेरिएबल है, तो साथ में आएगा डी थीटा बाय डी टी प्लस आर कांस्टेंट, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी जे कैप, और ये था आई कैप। डी आर बाय डी टी, आर क्या है? पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी। तो बच्चों v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी? पता है आपको, ओमेगा आई कैप, यहां से आ गया आर कॉस थीटा, डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा जे कैप। तो बच्चों v वेक्टर आ गया हमारे पास माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब आर रेडियस है कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर स्पीड है कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। v बराबर आपको पता है ओमेगा आर, v अगर कांस्टेंट है तो देयरफॉर ये भी कैसा होगा? कांस्टेंट। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv बाई डी टी माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस इंटू डी थीटा बाई डी टी, साथ में आ जाएगा क्या? जे कैप। बच्चों क्या आ गया? dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। कौन सी एक्सेलरेशन है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज अगेन ओमेगा, इधर जे कैप और इधर आई कैप। तो बच्चों ओमेगा को कॉमन निकाल लें आप लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर को अंदर भेज दो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप क्या है? ये पूरा आर वेक्टर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड में ए सी कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर आर। अब आपको पता है ओमेगा इज वी बाय आर, तो ए सी इज वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू होती है इसकी? वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। किसकी वैल्यू? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपोजिट टू आर वेक्टर, है ना, माइनस लगा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर के अपोजिट है। तो आर वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाहर से सेंटर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। तो बच्चों शुरू में हमने बोल दिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है और मैग्नीट्यूड भी निकाला है आपने। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। इसको नोट करें जरा। प्यारे बच्चों देखें, आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाल रखा है कितना? वेलोसिटी वेक्टर इज माइनस
आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, टेंजेंट है ना, ये क्या था आपके पास, आर आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, बस एक बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं। तो आर डॉट वी, आई डॉट आई 1 हो जाता है, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस जे डॉट जे 1 आर स्क्वायर ओमेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आर डॉट वी क्या आ गया, 0। तो रेडियस डॉट वेलोसिटी 0, देयरफॉर आर एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये आर किसके अलोंग है, अलोंग रेडियस। अब रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट, देयरफॉर इट इज अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग होगा ये। बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये हमने शुरू में बोल दिया था कि वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, आपके सामने इसको अब हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया है। नोट करें बच्चों इसको। नेक्स्ट इज बच्चों कुछ छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशंस। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जनरली डिनोटेड बाय टी। इट इज अ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। क्या है ये, कि कितना पार्टिकल को टाइम लगता है एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में। यहां से चला वापस पूरा घूम के यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम है बच्चों। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड्स। ठीक, अच्छा, तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बनेगा ये, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर ये रेडियस आर है प्यारे बच्चों, पूरा डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस, विच इज 2 पाई आर। स्पीड कितनी, v। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। यू नो दैट v इज ओमेगा आर, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा। v की वैल्यू ओमेगा आर रख देंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। Frequency generally denoted by small f. It is number of revolutions per second, कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज सेकंड इनवर्स। और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीन हर्ट्स। ध्यान में रखेंगे बात बच्चों। तो इतनी बातें आप सबको ध्यान में रहनी चाहिए। टाइम पीरियड ये आपको ध्यान में रहे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन
2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज हर्ट्स एंड दिस इज रेडियन पर सेकेंड। ध्यान में रखेंगे, नोट करो। आज का बच्चों लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेम इसमें भी आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। ड्राइव करें बच्चों कि ये कहाँ से आई है। आप इसको डिराइव करने के लिए क्या लिखा करते थे, आपको याद हो तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। ध्यान में रखेंगे एक तो ये बात भी, और सॉल्व कर दीजिए बस। डी ओमेगा इज अल्फा डी टी। ये इक्वेशंस तभी लगती हैं जब एक्सेलरेशन और इन केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इनिशियल टाइम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल टाइम टी ओमेगा फाइनल। डी ओमेगा की इंटीग्रेशन ओमेगा, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, डी टी की इंटीग्रेशन टी। प्लग इन द वैल्यूज। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। डन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कैसे आएगी इक्वेशन देखते हैं बच्चों। ये कहाँ से आई थी? आप रखते थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो बच्चों आप क्या रख दें? ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो प्यारे बच्चों डी थीटा इज ओमेगा डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। वैल्यू रख दें। डी थीटा इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी डी टी इंटीग्रेशन। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ओमेगा इनिशियल डी टी प्लस ओमेगा इनिशियल अल्फा टी डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों टी, और आपका टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। सॉरी यहाँ पे ओमेगा इनिशियल नहीं आएगा बेटा। तो थीटा इज ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इजी बच्चों। लास्ट इसमें आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। याद हो तो ये इक्वेशन कहाँ से आती थी कि एक्सेलरेशन इज v dv बाय dx। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा इज ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है बच्चों। तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डी थीटा। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। थीटा आपका इधर ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। मैंने यहाँ पे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल को थीटा लिख लिया है, डिस्प्लेसमेंट।
ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 थीटा। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक है। आई नो बहुत सारा थ्योरी कंटेंट हो गया है, बट बिलीव मी, अगर आप ये पूरे कंटेंट को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेते हैं तो आगे थ्योरी कंटेंट ज़्यादा नहीं है और चैप्टर आपको बहुत क्लियर होगा। तो लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। अगले क्लास में इस पूरे की प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे ये सब कुछ आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाए। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।